हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 12वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद दुर्ग भाजपा कार्यालय में इसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने केंद्रीय बजट की जमकर सराहना करते हुए इसे विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री ने बजट में आयुर्वेद एम्स की घोषणा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है और आने वाले समय में यहां आयुर्वेद एम्स की स्थापना राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। देखिए, 12 साल में लगातार सरकार की बहुत सुव्यवस्थित बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बजट में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए देश को पहली बार आह्वान किए थे 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का अभियान, उसको और आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ाया गया। मैं आप सबको मुझे बताने में बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा हमारे हथकरघा के वर्कर काम करते हैं। आज जो हथकरघा को भारत सरकार ने अपने बजट में लिया, वो सीधे सीधे से 7 लाख परिवार को हम रोजगार और लाभ में हम उनको लाभ दे रहे हैं। पहला हितकारी हो रहे हैं। दूसरा, इस बजट में सरकार ने जो 20,000 नए पर्यटन केंद्र स्थापित कर रहे हैं, 20,000 नए पर्यटन केंद्र के साथ साथ 10,000 नए गाइड को उनको हाईटेक तकनीक से प्रशिक्षण की व्यवस्था जो सरकार की है, मैं ऐसा मानता हूँ हमारा छत्तीसगढ़ में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं में यहाँ के पर्यटन का विकास होने से वो गांव का विकास होगा, गाइड्स को रोजगार मिलेगा, व्हीकल मालिकों का काम मिलेगा, ड्राइवरों को रोजगार मिलेगा और होटल व्यवसाय से बहुत से काम यहाँ खड़े होंगे। इन सब के अलावा बहुत खुशी की बात है कि इस बार के बजट में 7 हमारे जल मार्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में प्रावधानित किया और 5 रेल कॉरिडोर का प्रावधान इस सरकार ने किया। हमारा जो दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर में छत्तीसगढ़ आता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में रेलवे की आवाजाही मुंबई हावड़ा मेन लाइन छत्तीसगढ़ को क्रॉस करते हुए जाता है। रेल कॉरिडोर बनने से उसका लाभ छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे रूप में मिलेंगे। इन सब के अलावा इस बार के बजट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नेता निर्मला सीतारमण जी ने जो आयुर्वेद आधारित एम्स 5 नए एम्स की जो घोषणा की, हम लोग देखते हैं कोरोना काल के समय जो लोगों को कई प्रकार के साइड इफेक्ट हो गए थे, आयुर्वेद हमारी बहुत पुरातन चिकित्सा प्रणाली है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जिसमें आयुर्वेद छत्तीसगढ़ में तो आप सबको मालूम है कि नारायणपुर के एक जो आयुर्वेद के जो दवाई जो जुड़ी बूटी देते हैं, उनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उनको सम्मान किया था। तो ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जिसमें 54% वनांचल क्षेत्र है, जिसमें अपार औषधि गुणों से हमारा भरा छत्तीसगढ़ है, इसमें जो औषधि चिकित्सा को जो प्रावधान किया है, इसमें छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस सरकार ने रोजगार, AI, नई तकनीक तीनों को सम्मिश्रण करके जोड़ा है। इस बार मेडिकल चिकित्सा में कैंसर है, हार्ट अटैक है और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसको AI पद्धति से हम चिकित्सा प्रणाली को इनोवेशन का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उसमें नई तकनीक से यहाँ प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्रावास बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिससे
बेटियों की शिक्षा आगे बढ़ेगी, ड्रॉप आउट नहीं होंगे और उनको इंफ्रा आईटी सेक्टर में भी बड़े काम मिलेंगे। जो अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हुई, वो अर्धवार्षिक परीक्षा में जहां रिजल्ट कम आया है उन बच्चों को रिवीजन आप पढ़ाई करें। कुछ जगह मैं कल खुद बेमेतरा जिला गया, कुछ स्थानों पे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की जो कमी पाई गई, वहाँ के कलेक्टर से मेरी बात हुई। जहाँ जहाँ बच्चों को कोई विशेष में अगर कोई कमी आ रही है तो विषयवार जो संख्या है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में शिक्षक बहुत पर्याप्त है। जो कमी थी उसको दूर करते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार ने युक्तिकरण के तहत जो हमारे 450 से ज्यादा स्कूल जहाँ शिक्षक विहीन थे वहाँ शिक्षक पहुँच गए। 1664 ऐसे स्कूल थे जहाँ एकल शिक्षक काम करते थे, वो सारे जगह 3 शिक्षक पहुँच चुके हैं। आने वाले समय में और हम लोग भर्ती भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कमी होगी वो सब कमी को आने वाले समय में दूर कर दिया। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।